नमस्कार प्यारे मित्रों, नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडोलॉजी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी पेडोलॉजी का, हिंदी शिक्षण का ये लास्ट वीडियो मान लीजिए, जो आपके परीक्षा में हिंदी शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो एमपी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के हम रिवीजन कर रहे हैं। ये हमारी इससे करके पार्ट नंबर 3 है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, भाषा साधन है। भाषा साधन है व्यक्तित्व के निर्माण का, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का, व्यक्ति की पहचान का, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त सभी। कम समय में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बालकों के भाषा सीखने में तथा फिर खालिस्तान दे रखा है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विद्यालय परिसर निभाते हैं, समाज परिवार, समाज विद्यालय, समाज पड़ोसी। इसका आंसर है समाज परिवार। बालकों के भाषा सीखने में समाज और परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की त्रिआयामी प्रक्रिया में कौन कौन होता है? एक अध्यापक होता है, एक शिक्षण प्रक्रिया और विषय वस्तु, 3 ही होते हैं। शिक्षण की त्रिआयामी प्रक्रिया के 3 आयाम हैं, अध्यापक, शिक्षक, प्रक्रिया और विषय वस्तु। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में किसका महत्व नहीं है? बच्चे के अनुभव और उसकी मातृभाषा में बिल्कुल है। भाषाई कौशलों को निपुणता प्राप्त करने के लिए मातृभाषा में शिक्षण बाधक, ये बाधक मैंने आपसे बोला है, निगेटिव में निगेटिव ही मिल जाता है, तो वही हमारे प्रश्न का उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 5, मातृभाषा शिक्षण से अभिप्राय है बच्चे की उसकी भाषा में शिक्षा देना, बिल्कुल सही। बच्चे को उसकी प्राथमिक भाषा में ही शिक्षा देना कह सकते हैं। बच्चे की हिंदी भाषा में शिक्षा देना, बिल्कुल हमारा सबसे सकारात्मक क्वेश्चन है। बच्चे को उसकी माता की भाषा में शिक्षा देना और बच्चों को उसकी प्राथमिक भाषा में शिक्षा देना, ये दोनों ही हमारे सबसे बेस्ट ऑप्शंस है। तो 1 और 2 हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण प्रक्रिया में सहायक है। क्या सहायक है? सहायक है समृद्ध भाषिक परिवेश मतलब हमारा वातावरण, जो हमें आस पड़ोस की भाषा में जो बालक सीख के आता है, विद्यालय में आता है, तो उसको समृद्ध भाषिक परिवेश बोलते हैं, जो आसपास की भाषा सीखा है बालक। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं वाला सोचना है। रचनात्मक विकास पॉजिटिव है, आत्म अभिव्यक्ति पॉजिटिव है, विषय वस्तु को समझने की योग्यता का विकास, तीनों ही सही है। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा छात्रों की क्षमता के अनुसार पाठ को पढ़ाना, बालकों की क्षमता के अनुसार पाठ को पढ़ाना किस सिद्धांत के अनुसार अंतर्गत आता है? चयन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, B.F. स्किनर का संबंध किससे है? B.F. स्किनर हमने बाल विकास में पढ़ा है, पुनर्बलन का सिद्धांत से संबंधित है। अगला है, एक अध्यापक छात्र को पढ़ाने के लिए चित्रों का प्रयोग करता है। अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस सिद्धांत का प्रयोग करता है? चित्र का प्रयोग करता है अध्यापक, तो साचार्य सिद्धांत है, साचार्य सिद्धांत के अंतर्गत है। भाषा शिक्षक विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार पाठ्य विषय का चयन करता है, वह पालन किसका करता है? किसका पालन करता है? ज्ञात से अज्ञात के नियम का पालन करता है, अनिश्चित से निश्चित के नियम का पालन करता है, मनोविज्ञान तार्किक या विशेष से सामान्य की ओर। तो इसका सही आंसर अनिश्चित से निश्चित की ओर, ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। भाषा शिक्षण का नियम नहीं है, यहाँ निगेटिव पूछा गया है। देखते हैं कौन सा नियम नहीं है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, बिल्कुल नियम है। निश्चित से अनिश्चित की ओर,
नियम आगमन से बिल्कुल, विशेष से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है सही नियम भाषा शिक्षण का, निश्चित से अनिश्चित की ओर नहीं होता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। भाषिक जो भाषा शिक्षक छात्रों की, भाषा शिक्षक है जो छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचान कर शिक्षण सिद्धांतों को चयन करता है, स्पष्ट करता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 उनको उपरोक्त सभी दिखा और उसका आंसर करके आ गए, परंतु हमें उसका सही से मालूम करना होता है। सभी क्वेश्चनों का आंसर उपरोक्त सभी नहीं होता भाई। तो अध्यापक अपने विषय को ज्ञाता है, बिल्कुल सही चलेगा इसका आंसर। अध्यापक को शिक्षण विधियों का ज्ञान सकारात्मक है। देखते सबसे अच्छा क्या है, हिंदी पेडोलॉजी, गणित पेडोलॉजी, संस्कृत, इसमें हमें बेस्ट से बेस्ट बताना होता है, सबसे सटीक उत्तर बताना होता है कि आंसर कौन सा बैठता है। अध्यापक को बाल मनोविज्ञान, बिल्कुल ये सबसे सही है, दोनों से अच्छा उत्तर हमें मिला, तो इसका आंसर यही है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक के लिए, भाषा शिक्षक के लिए, भाषा शिक्षक है स्वयं का मूल्यांकन करने की योग्यता बिल्कुल होना चाहिए, उसमें स्वयं का मूल्यांकन करने की योग्यता, छात्रों का मूल्यांकन करने की योग्यता बिल्कुल, नवाचार का ज्ञान, इसमें तीनों ही बेस्ट है, तो उपरोक्त नंबर हम 4 पे जा सकते हैं। गणित शिक्षण में, गणित शिक्षण में बाधक क्या है, अध्यापक का आत्म केंद्रित होना, बिल्कुल। अध्यापक बाल केंद्रित नहीं, अध्यापक का बाल केंद्रित पढ़ाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा, ये अध्यापक का शिक्षण अनभिज्ञ, अनभिज्ञ और आत्म केंद्रित 1 और 3 दोनों, चौथा विकल्प इसका सही है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न का उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, फिर भी नहीं देखना है। तो नहीं में क्या है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल ये तो सही है, परंतु हमें उत्तर पूछा है नहीं वाला। यही करते हैं हमेशा, आपको भाई पेपर में लास्ट टाइम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, नहीं वाला देखना है कि इसमें नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है, नहीं तो आपको पता है हाँ पूछा नहीं तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा, गड़बड़ मामला हो जाएगा। हमें बिल्कुल गड़बड़ मामला नहीं करना है, हमने नेगेटिव है तो नेगेटिव ही सोचना है। भाषा शिक्षण में केवल, मैंने आपसे कहा केवल वाला नहीं लिखा हो, उसमें क्या लिखा आएगा, केवल। केवल और नई बात एक ही होती है भाई, नई में केवल वाला उत्तर आएगा, क्योंकि सबसे नेगेटिव केवल होता है, तो नहीं आएगा। इसमें जो नहीं है तो नई वाला इसमें क्या आएगा, ये इसका आंसर। भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता भाई, मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था, भी और ही, ये भी और ही पक्के दुश्मन है। ये क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है इसका, भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम है, सीटेड जून 2011 में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम कौन सा है। अब इस चारों क्वेश्चन, चारों विकल्प हमें एक जैसे दिख रहे हैं, तो हमें छांटना कैसे है। देखो मातृभाषा है तो निषेध पूछा है तो उसने गलत कर दो, बल बिल्कुल है तो गलत कर दो, बल ऊपर दे रखा है, अब बल वाला कर दिया। अब सबसे मेरे संदर्भ रहित क्वेश्चन, अगर संदर्भ के अनुसार प्रश्न का आंसर है तो आपको संदर्भ वाला ही लगाना है, ध्यान रहे। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है, फिर अनिवार्य आ गया, अनिवार्य नहीं है तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ लिया। अब उत्तर देखते हैं, तो उत्तर में क्या देखना है, नहीं है। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों का सही अर्थ ग्रहण करना, ये नहीं है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी क्या पूछा था इसमें, देखो मैंने भी धोखा हो गया, नहीं पूछा इसमें, नहीं। संदर्भ वाला तो होता है, संदर्भ वाला तो वही होता है, ये भाषा का अलंकारिक, ये गलत है। देखो भाई प्रश्न को पढ़ना भाई ध्यान से, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, वाह क्या क्वेश्चन आया है। जहां बच्चों को उसकी बात कहने और सुनने के अधिक बालक को आपने अवसर दे दिया तो बालक खुश हो जाएगा और पढ़ाई इतनी अच्छी से करेगा कि वो घर जाकर और अच्छा पढ़ेगा।
तो बालक का ऑटोमेटिक ही ज्ञान कैसा होगा, डेवलप होगा। बालक को हमें अधिक से अधिक क्या देना चाहिए, क्लास में पढ़ाते समय अवसर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं फिरा गया। ये नहीं को ध्यान से देखना है, नहीं को आपने नहीं देखा तो वो नहीं कर देगा। नहीं वाला नहीं देखना, नहीं यहाँ पर है तो इस आंसर में नहीं कहाँ पर है, इसमें नहीं दिख रहा है क्या आपको, नहीं है सर। इसमें दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसमें दिख रहा है कि नहीं, और नहीं इसमें दिख रहा है 3rd नंबर में नहीं, तो यही हमारा आंसर है। और क्या है, कुछ नहीं होता है। शिक्षण विधियों को आपने ध्यान से पढ़ लिया तो यही हमारा क्या है, क्वेश्चन में क्या करते हैं, नंबर बढ़ाते हैं। भाई शिक्षण विधियाँ एक ऐसी है आपके पेपर में नंबरों को अच्छा स्कोर करने में सहायक होगी। भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब अधिक बल क्यों नहीं देना चाहिए भाई, अधिक बल क्यों नहीं देना चाहिए, शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं, तो बिल्कुल देखे जा सकते हैं। अब इसमें सही उत्तर कौन सा है, बिल्कुल इसमें समय व्यर्थ होता है, ये तो भाई काट दो। बच्चे सारे शब्दों करते हैं, अरे काट दो। बच्चे संदर्भ अनुसार अनुमान लगा, हाँ ये क्या मस्त क्वेश्चन का आंसर, अपने आप क्वेश्चन कहता है कि मैं इसका उत्तर हूँ, मैं इसका उत्तर हूँ। सवाल नंबर 4, भाषा, अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। नहीं फिर पूछा है, नहीं फिर पूछा है। तो भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए, सकारात्मक बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना बिल्कुल जरूरी। तीनों तो भाई पॉजिटिव आंसर है, मुझे पूछा नहीं है तो अब लास्ट में क्या बचा है, लास्ट में क्या बचा है, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था। अरे भैया केवल मिल गया, बिल्कुल 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 मार दो 4 नंबर, केवल दिख गया और साथ में व्याकरण दिख गया। अरे क्या बोले, फिर क्या बात है, केवल मिल गया और व्याकरण भी मिल गया तो फिर क्या है, छोटा बच्चा व्याकरण पढ़ेगा। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब क्या होता है, जब क्या होता है, भाषा प्रयोग की दक्षता का प्रमुख उद्देश्य हो। कंटेस्ट काट दो, कटोर काट दो, पाठ काट दो, आंसर पहला लगा दो फटाफट। और क्या है, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन का आंसर है, अगला क्वेश्चन सॉरी अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम किस बात पर बल देता है, किस बात पर बल देता है। व्याकरण के नियम काट दो, कंटेस्ट काट दो, और क्या कटेगा, शुद्ध विशेष काट दो, विशेष बल नहीं होगा। आंसर हमारा होगा समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन, वेरी इंपॉर्टेंट, अवलोकन। बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं, सही। इसका आंसर आएगा 2 नंबर का, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा के प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। अब नई वाला ढूंढना है। अब नई वाला तो मैंने बता रखा है, नई केवल हो, व्याकरणी हो, कंटेस्ट हो, रटना हो, देखो कहाँ है इनमें, देखते हैं। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी, बिल्कुल सही भाई, करें। देख लो भाई, कठोरता मिल गई, अब तो आगे पढ़ो मत ही भैया, मत पढ़ो और आंसर लगा दो 2 नंबर। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखी नहीं जाती, भाषा सीखी नहीं जाती। अब नहीं मैंने पहले बोल रखा है, नहीं के लिए तो कौन कौन है, अगर नहीं है तो क्वेश्चन में नहीं है तो व्याकरण ढूंढ लो, व्याकरण, कंटेस्ट ढूंढ लो, कंटेस्ट ढूंढ लो, कंटेस्ट ढूंढ लो के बाद में और क्या ढूंढ लो, दंडात्मक ढूंढ लो, अपने आप क्वेश्चन में मिल जाएगा। नेगेटिव को नेगेटिव काटता है तो नहीं सीखी जाती, तो नहीं को कौन काटेगा, अनेक जरूरत सही, स्थितियों को साधना सही, खाने व्याकरण सीखना, ये सही है भाई, गलत। इसका आंसर है 3rd नंबर का।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला है क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही उत्तर देना है, ऐसा करा तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्य कहाँ से आ जाएगा यार, अंशों की विस्तृत व्याख्या पठन कौशल अधिक बल बैठाओ, शब्दों के अर्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग घटाओ, समाचार पत्र पर बिल्कुल सही। ये भाई जितना बड़ा क्वेश्चन का आंसर, जितना बड़ा क्वेश्चन में, एक तो ये भी इसमें खासियत होती है, जितना बड़ा क्वेश्चन मतलब आपको प्रश्न देगा और जितना बड़ा उसका आंसर का विकल्प रहेगा वो उसका सही आंसर होता है, उसमें सब चीज़ समाहित होती है। इसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का, नहीं फिर कह दिया भैया, अब नहीं कह दिया तो भाई नहीं कह दिया तो 3-4 बात हमें पता ही है, व्याकरण, कंठस्थ, रटना पीटना, ये सब चीज़ें सब मना है भाई। तो जब मना है तो अरे व्याकरण के नियमों को रटाओगे क्या यार, इसका आंसर लिख दो फटाफट। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। देखो जटिल प्रक्रिया है, सबसे सही आंसर ढूंढना, भाषा कक्षा में ही, भाषा कक्षा में ही, फिर बल दिया ही काट दो, भी वाला काट दो, संभव नहीं काट दो, 2 बचे। अब विभिन्न विषयों की अपेक्षा संभव, जटिल हटा दो, अब क्या बचा, जो बचा वो आंसर आएगा। ठीक है, पहला भाषा शिक्षक का दायित्व यह है कि वह सभी बच्चों को समान गृहकार दे। बिल्कुल दो भैया, समान तो भेदभाव तो होना नहीं चाहिए। सभी बच्चों को समान रूप से प्रश्न पूछे, बिल्कुल प्रश्न पूछेंगे। सभी बच्चों को सही भाषाओं की क्षमता को पहचाने, पर सब सही क्या है, सबसे सही है सभी बच्चों को भाषा प्रयोग को एक समान कुशलता विकसित करें, सबसे सही आंसर है इसमें। आंसर सभी सही थे, पर सही सबसे सही क्या है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। तो भाषा शिक्षण किस प्रकार, नहीं वाला तो काट दो, हाँ पूछा है तो नहीं काटो, एक मात्र बिल्कुल काटो, नहीं काट दो तो क्या आंसर आएगा, यह भाषा शिक्षण। ऑप्शंस को आप हटाना सीख गए तो पेडागोजी में स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रहे। अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है, जितनी वीडियो हमने आपको डाली है आपने सबको देख ली, तो आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन को आंसर, प्रश्न उत्तर जो 4 विकल्प में से आप हटाना सीख जाओगे। आप उन वीडियो को जरूर एक बार देखें। भाषा प्रयोग की कुशलता क्या संभव है, केवल मैंने आपसे बोल रखा, केवल बहुत, ये क्या है, केवल दुश्मन है प्रश्न का, केवल क्या है क्वेश्चन का दुश्मन है, काटो फटाफट, नहीं मिलना चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, अब इन दोनों में से आपको उत्तर देना है, तो अब इन दोनों में सबसे सही क्या उत्तर, सबसे सटीक क्या उत्तर, तो भाषा की पुस्तकें पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, उनको अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल इसका आंसर ये 4 नंबर का, कोई नहीं रोक सकता इसका आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर फिर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब नहीं पूछा ना भैया, तो आपको नई वाला देखना है कि नई कौन सा है। अब नई कौन सा बेटेगा तो आप ही जानो भाई, नई कौन सा है तो नहीं देखना है। निजी अनुभवों के आधार पर सृजन और सृजनशील बालक, आपने सृजनात्मकता पढ़े होगा काय में, सीडीपी में बाल विकास में पढ़ा होगा आपने, सीडीपी में सृजनात्मकता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो, तो ये तो अच्छा है इसका, ये तो रहेगा। सौंदर्य बिल्कुल रहेगा। कठिन शब्दों का अर्थ पूछना, ये भाई इसका नहीं है, 4था विकल्प इसका आंसर रहेगा। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है भाषा शिक्षण में, मानक भाषा पर बल है वो अनिवार्य है, मानक भाषा पर बल है वो क्या है, अनिवार्य है। गृहकार काट दो, बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार काट दो, मानक भाषा काट दो, उत्तर क्या, समग्रतावादी दृष्टिकोण बचा हुआ हमारा इसका आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद जरूरी है कि बच्चे क्या करते हैं भाई, प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके। लिखित कहाँ से देंगे, उससे अपने शब्दों को दोहरा सके, गलत विपरीत भाव गलत, उन्हें अपने अनुभव, बिल्कुल अनुभव संसार से जोड़ सकें, 4था आंसर है इसका।
इसके बाद में क्वेश्चन अगला है भैया अपना, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा शिक्षण के लिए अधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाए, कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाए। तो देखते हुए उत्तर, आजकल काट दो, आजकल क्या है, शामिल नहीं, ये काट दो। अब इसमें से दोनों में से उत्तर देखना है, फर्स्ट में से और फोर्थ में से। तो सबसे कठिन अभ्यास ये तो छोड़ दो, फिर क्या है, सबसे सही ये आंसर बैठेगा अपना फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है इसके बाद में, भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण क्या है? विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान। आप ये बताओ, इन चारों विकल्पों में से आपको उत्तर सही कौन सा लग रहा है, बताओ। शुद्ध उच्चारण ये लगेगा कि तो शुद्ध तक ही रह जाएगा, शिक्षण विधि तक ही रह जाएगी, बाल मनोविज्ञान अपने वहीं तक ही रह जाएगा। विषय का विस्तृत अगर ज्ञान है तो भाषा शिक्षण का विषय जो भाषा शिक्षक है उसका अनिवार्य गुण क्या है? विषय का विस्तृत ज्ञान, सबका ज्ञान होना चाहिए उसको, साहित्य का भी, ग्रामर का भी, सभी चीज़ों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? भाषा शिक्षक के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये कि बच्चों द्वारा त्रुटि रहित भाषा का प्रयोग करवाना गलत, पाठ्य पुस्तक पढ़वाना गलत, पुस्तक गिरकार तो बिल्कुल ये क्या है, बेझिझक भाषा का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा की प्रयोग क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्यों बढ़ाना चाहिए उसको बढ़ाना चाहिए, उसका प्रयोग कक्षा में वातावरण का निर्माण करता है। बिल्कुल पढ़ो मत। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य, प्राथमिक स्तर की बात चल रही है, ध्यान रख लेना। प्राथमिक स्तर में अगर हिंदी के विविध रूपों से आप परिचित करवाओगे ना बालक को, तो भाई बहुत बेहतरीन पढ़ेगा बालक। अगला है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का, अब देखो फिर आगा देखो, नहीं आ गया ना भाई, ये नहीं तो ऐसा फेंको कहाँ पे, ये कहाँ पे फेंकेगा नहीं। देखो केवल उच्चारण रिटर्न कंटेस्ट कहाँ लिखा है, जे लिखा है आंसर। अरे कुछ क्या है, छोड़ो। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? सर्वोपरि उद्देश्य, सबसे ज्यादा सर्वोपरि उद्देश्य क्या होगा? निजी अनुभवों के आधार पर सृजनशील, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का उच्च प्राथमिक चरण और बौद्ध के विकास का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? साहित्य, सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक राजनीतिक, बिल्कुल सही। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या? प्राथमिक स्तर की बात फिर आ गई। जब प्राथमिक स्तर की बात हमारी आती है तो भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना है, फोर्थ। उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से कौन सा शिक्षक सबसे कम महत्व किसे देंगे? हम सबसे कम महत्व किसे देंगे? तो उचित गति छोड़ो, चित्र दिखाकर नहीं, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन को देंगे भाई, ठीक है। प्राथमिक स्तर थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा में होना चाहिए, अंग्रेजी में छोड़ो, प्रादेशिक हिंदी मातृभाषा में होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता? कौन सा नियम होता है जो मुश्किल पैदा नहीं करता? कौन सा नियम है? तो देखो कहाँ आंसर बिल्कुल मिल गया, तो आंखें बंद कर इसका आंसर लगा दो। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, शिक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? 4 अक्षर वाले शब्द, अरे क्या 4 अक्षर वाले के पाठ का अंत में दिए, ये क्या है? वर्णमाला क्रम, ये क्या है? सही आंसर ये है। वैसे देर से सुनना और सुनने की बात को आधारित तो क्या करना, टिप्पणी देना। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होगा? उच्च प्राथमिक स्तर की बात चल रही है भाई, ना कि प्राथमिक की। उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होता है भाई? उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना, ऑप्शन नंबर पहला। हिंदी भाषा कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करना है, बिल्कुल लगा दो आंसर। कक्षा में दृष्टिहीन जो देख नहीं पाते,
समावेशन के लिए आप क्या करेंगे भाई, जो देख नहीं पाते हैं उन बच्चों के लिए क्या करेंगे? उन्हें भाषा संबंधी आसान कार्य, गलत आसान से मतलब नहीं है, पढ़ाने के बाद उन्हें कोई सवाल नहीं, गलत ये कोई बात थोड़ी है। मेरे लिए सांग रूप प्रतीक्षा कहाँ तक करेंगे? धीमी गति से पाठ को पढ़ते हुए उसके अगर वर्णन को विस्तार देंगे। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ क्या है? इस कथन का निहितार्थ क्या है? बच्चों को भाषा के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन है। इस वीडियो में आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आपके विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम की बात चल रही है। कम नेगेटिव एक ही बात होता है। कम क्या है? सबसे कम क्या है? शिक्षण के शिक्षक का नजरिया सही है, संवेदनशीलता सही है, भाषा का आकलन इसका सबसे कम है, भाषा किसी भाषा विशेष का साहित्य। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना। इस समय सीमा के भीतर एक निश्चित रूप से बांध दिया, ये तो गलत कथन है। भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना गलत। बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों का परिचय, अरे वाह, ये परिचय, स्वरूपों का विविध परिचय आ गया, आंसर यही है। तीसरा, मातृभाषा में शिक्षा से क्या होता है? अगर मातृभाषा में बालक को शिक्षा देंगे तो क्या होगा? बच्चों में पढ़ाई करने की सुविधा हो गई, शिक्षार्थियों को अधिक प्रतिभागिता हो गई, बेहतर सभी उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में बातचीत सर्वाधिक, जो भाषा शिक्षा है उसमें जो बातचीत है का किस रूप में सर्वाधिक महत्व है? किस रूप में सर्वाधिक महत्व है? बच्चों को विभिन्न भाषा का प्रयोग ये रहा है। तीसरा आंसर है। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। भाषा शिक्षक का आदर्श वातावरण क्या है? विद्यार्थियों को बिल्कुल अभिव्यक्ति का अवसर मिल गया तो और विकल्प पढ़ो ही मत। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? भाषा के विभिन्न क्षमताओं का विकास करना। सबसे सही आंसर देखना है, सबसे सही आंसर। कठिन बातों को सरलता समझाना, ये नहीं है। मानक बिल्कुल गलत, व्याकरणिक गलत, तो क्या आंसर आएगा? विभिन्न भाषा क्षमता का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बातचीत क्या एक महत्वपूर्ण उपकरण है? किसका करने के लिए महत्वपूर्ण? पहले से प्रस्तावित, अनिवार्य, गलत, बातचीत अलग, ये सबसे सही आंसर ये है। ये सिखाने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा समावेश कक्षा का शुल्क निर्धारित सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षण की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण, 2 नंबर का इसका आंसर है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या नहीं है कराया भाई? नहीं देखना है तो नहीं, क्या देखना है? सुनकर शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास, क्या लिखा है? स्वाध्यायशीलता का विकास। सुनकर शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास करना सही आंसर है। नहीं पूछा ना, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही, नहीं वाला पूछा। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब इसमें है पूछा है, जब है पूछा है तो अब अवसर दिख गया तो फिर क्या है, मजा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? फिर इसमें पूछा है, उद्देश्य पूछा है, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, बिल्कुल सही, 15 में पूछा गया भाई, 15 में पूछा गया। हिंदी भाषा शिक्षण संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है? कक्षा में विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया, ये सही आंसर इसका है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला है, बच्चों के अभिव्यक्ति निर्माण में खालिस्तान का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका महत्वपूर्ण योगदान है? बच्चों के व्यक्ति के जो निर्माण है उसमें किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? शास्त्रीय भाषा का है या मातृभाषा का है? शास्त्रीय भाषा। इसका अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में, आपकी भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? स्वतंत्र मौलिक अभिव्यक्ति का अवसर देना,
राजभाषा असमय बोलने, अरे ये क्या है, सब गलत है। क्या है इसका आंसर? अभिव्यक्ति के अवसर देना, अभिव्यक्ति के अवसर देना, अभिव्यक्ति के अवसर देना। इसके बाद में क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने सिखाने, उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? अब इसमें नहीं पूछा है, क्या पूछा है भाई? नहीं पूछा है। तो नहीं जब पूछा है तो आपको ढूंढना है क्या? अभ्यास पत्रक सही है, संचार माध्यम सही है, प्रश्न पत्र गलत है भाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? अब इसमें महत्वपूर्ण मानने की बात आ रही है। जब मानने की बात आई तो क्या देखना है अपने? पॉजिटिव देखना है। संदर्भ का लिखा है, व्याकरण के नियम काट बिल्कुल काट दो, अव्यक्त काट दो, लेकिन एक बच्चों के विभिन्न संदर्भ वाला क्वेश्चन है, आप उसका 2 नंबर आंसर है। अगला, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चों में कहानियों के शब्दों से दोहराने की क्षमता। उद्देश्य पूछा है, कंटेस्ट वाला काट दो, उदाहरण काट दो, दोहराने काट दो, क्या बचा? काटना आना चाहिए आपको। 4 विकल्पों में से अगर हटाना आ गया तो आप भाई अब मजा कर जाओगे, इसमें बहुत सिंपल सा काम रहेगा। अगला है इसमें, यदि भाषाओं को विभिन्न विज्ञान दृष्टिकोण से देखें तो उस भाषाओं को मूलतः क्या होता है? गहरा संबंध होता है। अंतर नहीं होता, गलत, थोड़ा अंतर, गलत, बहुत अंतर, गहरा संबंध होता है। अगला है, भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? जो भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? भाषण देना, भाषा का भाषण देना, प्रतिवेदन लेखन, बिल्कुल लेखन, क्या संप्रेषण करना है। अगला है क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को क्या करना? बच्चों को अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का। अरे अब तो अवसर मिल गया तो आगे जाओ मत, हमें भी अवसर मिल गया, बिल्कुल हम क्वालिफाइड हो गए। ठीक है, बिल्कुल आपने वीडियो देख लिया, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? संकेत करता है, संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शुद्ध पहचान करना, वाद विवाद व प्रतिक्रिया में भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव समझने का माध्यम बनाना। बिल्कुल क्या करना? परिवेश का माध्यम बनाना। भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत, बिल्कुल सही। प्रक्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, बिल्कुल सही। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपरोक्त डी नंबर इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उदाहरणों की व्याख्या तथा उनके प्रयोगों के आधार पर व्याकरणिक नियमों को ज्ञान कराया जाता है। ये विधि में होता है, आगमन विधि में होता है, निगमन में होता है। भाषा प्रयोग और विश्लेषण, इसमें से कोई क्या है? प्रयोग या विश्लेषण विधि में होता है, प्रयोग और विश्लेषण विधि में। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर रचना पाठ्यक्रम के विषय वस्तु कौन सी है? रूपरेखा, बिल्कुल। लोकोक्ति, मुहावरे, बिल्कुल। छात्रों को विचारात्मक उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है, एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए? किसका करें? सामान्य बोलचाल का भाषा। आप बच्चों से जाएंगे तो अपन सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करेंगे ना, सही बात है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत आवश्यक है कि बालकों में ध्यान में रखा जाए, क्या ध्यान रखें? रुचियों का, बिल्कुल। प्रवृत्तियों का, बिल्कुल। व्यक्तिगत भिन्नता को, बिल्कुल सही। उपरोक्त डी सही है इसका आंसर। भाषा की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति का भाषा का क्षेत्र क्या कहलाता है? गद्य कहलाता है, पद्य कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर क्या कहलाता है? पद्य क्या है? रचना कहलाता है। क्या कहलाता है? रचना। विचारों को अभिव्यक्ति के रूप, विचार अभिव्यक्ति लिखकर भी कर सकते हैं और बोलकर भी कर सकते हैं, तो बोलो मौखिक और लिखित दोनों ही आएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से अभिव्यक्ति रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या है?
विचारों को प्रकट करने की क्षमता का विकास करना, उच्चित स्तर बालाघात स्वराघात भाव विचार उपरोक्त डी नंबर सी सही, डी सही है। निम्न में रचना शिक्षण की विधियाँ कौन सी है? लेखन, खेल विधि, बिल्कुल, रूपरेखा, उद्बोधन, सभी है, चारों ही है। भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? आवृत्ति का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। आवृत्ति कराएंगे, बार बार बालकों को दो का पाड़ा सिखाना है, बोलकर बच्चों से बुलवाना। भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत पर आधारित है। क्या चयन का सिद्धांत? अध्यापक पर निर्भर करता है। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? पढ़कर अर्थ, बिल्कुल, बोलकर सही, दूसरों का अनुभव, बिल्कुल, डी नंबर सही आंसर है इसका। एक बालक चित्र को दिखाकर प्रश्न पूछकर कहानी को पढ़ा रहा है भाई। एक शिक्षक बालक को चित्र दिखा दी, आते का चित्र उसने बता दिया, आते का चित्र बालक को दिखा दिया, दिखाकर कहानी पढ़ा रहा है कि आते ऐसा था, उसमें वहाँ एक कुछ बता रहा है, तो उसका सही आंसर क्या है? उद्बोधन विधि होगा। कौन सी विधि होगा? उद्बोधन कर रहा है, उद्बोध कर रहा है। अध्यापन करते समय एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ करना चाहिए ताकि बच्चे सरलतापूर्वक सीख सकें? तताओं का साथ, पशु पक्षियों का साथ, खेल खिलौनों के साथ, बिल्कुल, इसका आंसर जाएगा चौथा। इसका आंसर जाएगा चौथा। शिक्षण का प्रथम उद्देश्य है कि भाषा शिक्षण का केंद्र बालक को रखेंगे भाई। अभिभावक कहाँ से, विद्यालय कहाँ से, समाज काट लो, बिल्कुल, तो क्या आंसर आएगा? बालक। कौन सी विधि प्रबोधन, कौन सी विधि, कहाँ हो गया यार, कौन सी विधि प्रबोधन विधि से मिलती जुलती एक मंत्रणा विधि है जो प्रबोधन क्या है? प्रबोधन विधि से मिलती जुलती है। एक अध्यापक अपना व्याख्यान करने का विद्यार्थी को रचनाकार करने को कहता है, किस विधि के अंतर्गत? जब रचनाकार करेगा तो प्रवचन के माध्यम हो गया भाई, प्रवचन विधि से होगा भाई। उद्बोधन, प्रबोधन और प्रश्नोत्तर, ये तीनों किस विधि का पार्ट है? रूपरेखा विधि का पार्ट है भाई। सूत्र विधि को किस नाम से जाना जाता है? रूपरेखा विधि। निम्न में से क्या भाषा शिक्षण को सिखाने का एक विशेष नई वाला फिर आ गया, तो नई वाला देखना है। ज्ञान का विकास, पॉजिटिव, सुलभ वातावरण, पॉजिटिव, उपरोक्त मत कर देना। नहीं, इस असक्रिय लिख रहा है, सक्रिय हो तो कर देते, उपरोक्त असक्रिय लिखा है, ठीक है। जब बच्चा सीखी हुई बात का प्रयोग करता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब बच्चा किसी सीखी हुई बात का प्रयोग करता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है अधिग्रहण। क्या कहलाती है? अधिग्रहण। बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? व्याकरण आधारित संरचना का विकास। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक परिवेश। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अलग नहीं बैठा लेंगे भाई, गतिविधियों को शामिल नहीं कर रहे, सब गलत। अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बहुभाषिकता भाषा सिखाने के लिए क्या है? बहुत बड़ी बाधा है। बाधा कहाँ से है भाई? बच्चा है। खतरे, बिल्कुल गलत। ये क्या है? भाषा सीखने के महत्वपूर्ण संसाधन का काम करती है। अगला है, भाषा सीखने में सामाजिक अंतक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। कथन किसका है? पियाजे का है। सॉरी किसका है? वाइगोत्स्की का है। जल्दी में गलत नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तीव्र गति से पढ़ जाना, बोल कर, ये दोनों तीव्र गति बोल एक ही है। निम्नलिखित शब्द पहचान गलत। लिखित भाषा का निर्धारण समझना। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना क्या है? पूर्णतः उचित है। कैसा है? पूर्णतः उचित है। पूर्णतः उचित है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हिंदी भाषा की क्षमता का आकलन प्रकारात्मक पक्ष देने का आशय क्या है? भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा कार्यों को बढ़ावा देना, भाषा प्रयोग पर क्या करना? बल देना है। भाषा शिक्षण के में पाठ्य पुस्तक एक साधन है। बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? पोर्टफोलियो। क्या है? पोर्टफोलियो। निम्न में से कौन शिक्षण सामग्री का एक दृश्य श्रव्य नहीं है? दृश्य भी नहीं है, श्रव्य भी नहीं है, कौन सा नहीं है? रेडियो।
रेडियो सिर्फ क्या है, श्रव्य साधन है। नाटक दृश्य श्रव्य है, बिल्कुल। टीवी भी बिल्कुल है, कंप्यूटर भी है, सही है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग होता है शुद्ध लेखन में। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। उच्चारण शिक्षण निम्न में से किस प्रकार का शिक्षण है? उत्तम शिक्षण है उच्चारण शिक्षण। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? व्याख्यान विधि। एक बालक भाषा का अधिग्रहण करते समय सर्वाधिक प्रयोग करता है किसका? निरर्थक शब्दों का सबसे ज्यादा बालक प्रयोग करता है। मौखिक रचना के विविध रूप से संबंधित विषय वस्तु नहीं है, नहीं वाला फिर आ गया। नहीं वाला छाटना है, संवाद बिल्कुल होता है, वर्णन करना है, पत्र नहीं होता भाई। निम्नलिखित रचना का विविध रूप क्या है? कहानी है। निम्न में क्या ग्रहण करना? सुनकर ग्रहण करना। अरे बोल दिया मैंने, आंसर क्या आएगा? सुनना। हिंदी भाषा शिक्षण में पढ़ने तथा लिखने में कौशल विकास में शिक्षण शुरू करना चाहिए अक्षरों से सही, अब शब्दों से, वाक्यों सभी से, उपरोक्त सभी। भाषा शिक्षण विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 3 वर्ष की उम्र में, 3 वर्ष की उम्र में है। अगला है, छात्रों की निम्न उपलब्धियों का प्रबंधन हेतु सही उपाय क्या है? सही उपाय क्या है? सही उपाय क्या है? शिक्षा का माध्यम प्रारंभ से मातृभाषा में सही शिक्षण विधियों का परिमार्जन किया, छात्रों के अनात्मक सिद्ध उपरोक्त सभी है। एक अध्यापक कक्षा में एक विषय को कोई कई शैलियों में रचना करना बताता है, उसमें एक शैली का अपनाती कौन सी विधि है? आदर्श विधि है। शिशु की लेखन प्रक्रिया की शुरुआत में कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी लकीरों वाला लिखता है, कभी ऐसे बनाता है, कभी ऐसे बनाता है, टेढ़ी मेढ़ी करता है ना। सभी छात्रों को सीखने की क्षमता होती है, भिन्न भिन्न होती है, कोई समान नहीं होती भाई, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है। हिंदी शिक्षण को प्रभावी बनाने का साधन क्या है? मानचित्र, पाठ्यपुस्तक, ब्लैक बोर्ड, सभी सही है, उपरोक्त सभी। भाषा पढ़ाने में पाठ्यपुस्तक क्या एक साधन है? निम्न में कौन सा उद्देश्य ज्ञान से संबंधित? ये नई वाला आ गया। फिर वैचारिक विषय वस्तु ज्ञान भी गलत है भाई, ये आंसर है। गलत पूछा तो गलत ही आंसर है। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण सामान्य पढ़कर अर्थ गलत सही, बोलकर अपनी बात बिल्कुल, दूसरे बिल्कुल डी नंबर इसका सही आंसर आएगा। निम्न में से कौन सी विधि मंत्रणा विधि से मिलती जुलती है? अभी बताया था निर्देशन विधि है। कौन सी विधि? निर्देश विधि, मिलती जुलती विधि है। निम्न में कौन सी विधि मंत्रणा और तर्क विधि दोनों से मिलती है? स्वाध्याय विधि है। घर बैठकर पढ़ना वो स्वाध्याय विधि है। ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सी भाषा कौशल प्रयुक्त होगा? सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। देखो भाई, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो हमारे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और उसका आपको लाभ मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।